पुतिन accepts Modi's invitation to visit India। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। पुतिन एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए एक्सेप्ट को यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एस जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक वचन है। पुतिन एक्सेप्ट्स, पुतिन स्वीकार करते हैं मोदी का, ये अपोस्ट्रोफी एस है और ये केस ऑफ पोजीशन कहलाता है। तो पुतिन जो है मोदी का इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। तो पुतिन मोदी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं टू विजिट। देखो विजिट का मतलब होता है दौरा करना या यात्रा करना, इंडिया भारत की। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि पुतिन भारत का दौरा करने का मोदी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और ये न्यूज़ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत तगड़ी ज़बरदस्त वोकेबलरी सीखने को मिलने वाली है। ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं जो आपने पहले शायद नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पे एक ये फ़ोटो दी हुई है मोदी और पुतिन की, और क्या नीचे लिखा है उसको ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है विल बी होगी पुतिन्स फर्स्ट, पुतिन की पहली विजिट यात्रा टू इंडिया भारत में। तो पुतिन की भारत में ये पहली यात्रा होगी सिंस, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्टेड, यानी कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद पुतिन की भारत में ये पहली यात्रा होगी। ठीक है, उससे पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन वो कब आए थे? जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद में ये पहली यात्रा है। तो आइए डिटेल में न्यूज़ को पढ़ते हैं। इधर लिखा है इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया और रशिया के संबंध हैव रखते हैं एक सॉलिड मजबूत मेटीरियल बेस का हिंदी अर्थ होता है भौतिक आधार। ठीक है, तो भारत और रूस के संबंध एक भौतिक आधार रखते हैं, अर्थात उनका अपना एक मजबूत भौतिक आधार है। एज क्योंकि या चूंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, क्योंकि जो आर्थिक सहयोग है एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार होना, तो वो विस्तार उसका हो रहा है स्टेडिली का मतलब होता है लगातार, और स्टेडिली जो है यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब क्या है इसमें? यहाँ पे एक्सपेंड का मतलब विस्तार होने से है। तो विस्तार हो रहा है, कैसे हो रहा है? स्टेडिली हो रहा है, लगातार हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना। एंड और बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और जो द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के बीच में एक्सीड का मतलब होता है पार कर जाना, $60 बिलियन। तो दोनों देशों का जो व्यापार है वो $60 बिलियन के भी पार चला गया है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। ओवरकम का मतलब होता है पार पा लेना या जीत हासिल कर लेना, और इस तरह से जो है सफलता हासिल कर रहे हैं दोनों देश क्या है? ओवरकमिंग द अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, ऑफ
इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल इल विशर्स। इल विशर का मतलब हो गया गलत भावना रखने वाले लोग। भाई वेल विशर होता है जो आपके लिए अच्छी भावना रखता है, अच्छा सोचता है आपका, और इल विशर होता है वो जो आपके बारे में बुरा सोचता है। तो इस तरह से करके दोनों ही देशों ने जो इल विशर हैं उनके प्रयासों पर पार पाई है टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए। कहने का मतलब क्या है, सैड कहा रशियन फॉरेन मिनिस्टर, रूस के विदेश मंत्री ने, जिनका नाम है सोर्गे लैवरोव। यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। कहने का मतलब यह है कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सर्गे लैवरोव, तो उनका कहना यह है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं उनका एक सॉलिड मटेरियल बेस है, एक मजबूत भौतिक आधार है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो आर्थिक सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय व्यापार है, वो भी $60 बिलियन के पार चला गया। यानी कि दोनों देश मिलकर के बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो विरोधी देश हैं, है नहीं, जो इन दोनों देशों का अच्छा नहीं सोचते हैं, तो उनके जो प्रयास हैं कि इंडिया और रूस एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ें, तो उनकी जो इस तरह की इल विश है, ऐसे जो उनके प्रयास हैं, उस पर भी दोनों देशों ने जो है ओवरकम किया है, पार पाई है। विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, विद प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, एक्सपेक्टेड, तो ऐसी एक्सपेक्ट है, ऐसी उम्मीद है, टू विजिट, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि टू विजिट, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद, तो ऐसी उम्मीद है टू विजिट के वो विजिट करेंगे, वो दौरा करेंगे, वो यात्रा करेंगे इंडिया, भारत की, दिस ईयर, इस साल, फॉर द एनुअल समिट। समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता। तो ऐसी उम्मीद है कि इस साल शिखर वार्ता, जो वार्षिक शिखर वार्ता होगी, उसमें जो है पुतिन भारत का दौरा करेंगे उस यात्रा के लिए। लैवरोव सैड, लैवरोव ने कहा, लैवरोव कौन है, विदेश मंत्री हैं रूस के। लैवरोव सैड द प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन मतलब तैयारियां, लैवरोव ने कहा कि जो तैयारियां हैं, आर हैं अंडरवे, अंडरवे का मतलब जारी, तैयारियां जारी हैं, फॉर दिस, इसके लिए, नहीं फॉर हिज विजिट, उनकी यात्रा के लिए। हिज का मतलब उनकी, किसकी बात हो रही, पुतिन की बात हो रही है, तो हिज यहाँ पे पुतिन के लिए आया है। तो पुतिन की यात्रा के लिए जो है तैयारियां जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड विजिटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट, यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो गया, ये हैड हो गया, और यहाँ पे जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था मॉस्को का लास्ट ईयर, पिछले साल, फॉर द सेम इवेंट, इसी इवेंट के लिए, इसी कार्यक्रम के लिए, एंड और इट्स पुतिन टर्न। देखो इट्स का मतलब होता है इट इज़, पुतिन्स ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के, और ये है पुतिन का टर्न, पुतिन की बारी। नाउ ट्रेवल टू इंडिया, कि अब वो इंडिया ट्रैवल करें। ठीक है, कहने का मतलब यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसी इवेंट के लिए, जिस इवेंट में यहाँ पे पुतिन को आना है, इसी इवेंट के लिए मॉस्को का दौरा किया था, मॉस्को गए थे, और अब जो है पुतिन का टर्न है कि वो इंडिया आए। देखो सेंटेंस जो है ना, जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो जैसे यही था, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो गया, और आगे का जो भी ये पार्ट बचा ये प्रेडिकेट है। दिस विल बी, दिस यह विल बी होगा, हिज उनकी, फर्स्ट पहली, विजिट यात्रा, ये उनकी पहली यात्रा होगी, टू इंडिया भारत में, सिंस जब से द रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है।
तो उसके बाद पुतिन की भारत ये पहली यात्रा होगी, यानी कि पहली बार वो भारत आएंगे जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। द रिलेशंस बिटवीन आवर कंट्रीज, जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं बिटवीन बीच में, आवर हमारे कंट्रीज देशों के, यानी कि रूस और इंडिया की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन आया है। जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन आता है, और दो से अधिक के बीच की बात होती है तो अमंग आता है। द रिलेशंस बिटवीन आवर कंट्रीज, हमारे देशों के बीच जो संबंध हैं, हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री, तो उनका एक लंबा इतिहास है, यानी कि पुराने संबंध हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट कि दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम मोर देन वंस, हम कह सकते हैं कि एक बार से अधिक हम दोनों देशों के संबंध जो हैं वो समय की कसौटी पर कसे गए हैं, यानी टुडे, आज, रशिया एंड इंडिया, आज रूस और भारत आर हैं डेवलपिंग, डेवलप कर रहे, इक्वल कोऑपरेशन, इक्वल का मतलब समान, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग। तो आज रूस और भारत समान रूप से सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं, बेस्ड जो आधारित है ऑन सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है सच्चा या ईमानदार, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपसी सम्मान, एंड और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समझ, ऑफ ईच अदर्स, एक दूसरे के इंटरेस्ट, हितों की। समझ गए ना आप कि भारत और रशिया जो है इस समय आपसी समझ से, एक दूसरे का सम्मान करके, ईमानदारी के साथ जो है अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक दूसरे के इंटरेस्ट को, हितों को समझ के आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, ये कठिन है, टू ओवर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, है नी, अनुमान लगाना। तो ये बड़ा मुश्किल काम है अंदाज़ा लगाने का, द कंट्रीब्यूशन, सहयोग का, यानी कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग, ऑफ आवर, योगदान कह सकते हो, सहयोग कह सकते हो, ऑफ आवर लीडर्स, हमारे नेताओं का, टू दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के लिए। कौन सी प्रक्रिया के लिए? दोनों देशों को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है। सैड, ऐसा कहा, द मिनिस्टर, मंत्री ने, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, ए कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस को, ऑन रशिया इंडिया टाइज, रूस और इंडिया के टाइज को लेकर के। टाइज का मतलब क्या है? संबंध, इन द वर्चुअल मोड, और ये मीटिंग वर्चुअल मोड में जो है की गई, है ना। कहने का मतलब यह है कि मंत्री ने कहा कि इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि दोनों देश मिलकर के सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दे रहे हैं। और टाई का मतलब, वो टाई तो होता ही है जो गले में बांधते हैं, लेकिन टाई का मतलब संबंध भी होता है। लैवरोव ऑल्सो, लैवरोव ने भी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया क्योंकि लैवरोव जो है सब्जेक्ट यहाँ पे है, और एक्सप्रेस जो है वो मेन वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म का ये प्रयोग हुआ है। लैवरोव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, लैवरोव ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, है नी, कृतज्ञता व्यक्त करी, फॉर द फैक्ट, इस बात के लिए, फैक्ट का मतलब तथ्य या बात, बात के लिए, दैट की, कौन सी बात के लिए? दैट इंडिया की, जो इंडिया है, जो भारत है, एंड नरेंद्र मोदी, और जो नरेंद्र मोदी हैं, तो इंडिया एंड नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत और नरेंद्र मोदी ने पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, टुक एक कंसिस्टेंटली बैलेंस्ड पोजीशन, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, बैलेंस्ड पोजीशन का मतलब हो गया संतुलित, एक जो पोजीशन है, जो संतुलित स्थिति है, उसको बना के रखा है ऑन द यूक्रेन क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, यूक्रेन संकट को लेकर के
एंड और एडवोकेटेड, और उन्होंने एडवोकेट किया, उन्होंने वकालत की, उन्होंने कहा इन इट्स रिजोल्यूशन, अपने रिजोल्यूशन को, रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, और रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। अब जो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से उसके अर्थ को सेट कर देते हैं। तो इंडिया ने यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के जो एक समाधान पेश किया है, तो अपना एक बैलेंस्ड पोजीशन लेके वो चले थ्रू डायलॉग, और उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान जो है बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। एंड द एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है समाप्ति, ऑफ द रूट कोज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी होता है, देखो क्राइसिस का मतलब संकट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव होता है, तो दोनों देशों में टकराव ही तो हो रहा है, ये एक संकट ही तो है, तो इसको क्राइसिस भी कह सकते हैं, इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। रूट कोज का मतलब हो गया, रूट का मतलब जड़, कोज का मतलब होता है कारण, एलिमिनेशन का मतलब समाप्त करना। तो इंडिया ने यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को बैलेंस्ड रखा है और कहा है कि डायलॉग के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से जो है इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, और जो रूट कोज है नहीं, जो एकदम जड़ वाले कारण है, मुख्य कारण है इस कॉन्फ्लिक्ट के, उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। वी शेयर दिस अप्रोच, वी हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं, दिस अप्रोच, इस अप्रोच को, इस सोच को, इस समझ को, इस दृष्टिकोण को। एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वेरी बिगनिंग मतलब एकदम शुरुआत, और एकदम शुरुआत से, देखो बिगनिंग का मतलब शुरुआत होता है, लेकिन वेरी बिगनिंग आ गया तो एकदम शुरुआत, तो एकदम शुरुआत से ही ऑफ द क्राइसिस, इस संकट की, वी हैव बीन टॉकिंग, हम बोलते रहे हैं, अबाउट रसियाज ओपननेस, रसिया की ओपननेस को लेकर के, रसिया के खुलेपन को लेकर के, टू नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन का मतलब वार्ता, वार्ता के लिए, विच शुड लीड, जो लीड करेगा, टू द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और इससे क्या होगा, जो ओपननेस है, जो वार्ता के लिए द्वार खुले हुए हैं, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट का एंड होगा, है नहीं, ये संकट टलेगा, खत्म होगा। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापना, और स्थापना होगी ऑफ ए लास्टिंग पीस, एक लंबे समय तक चलने वाली शांति की, बाय एलिमिनेटिंग, समाप्त करके, इट्स रूट कोज, इसके मुख्य कारणों को, ही फर्दर सेड, उन्होंने और आगे कहा, फर्दर का मतलब आगे, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब यह है कि भाई बात करके, नेगोशिएशन से इस समस्या का समाधान निकलेगा, और लंबी शांति फिर हो जाएगी अगर हम रूट कोज को इसके समाप्त कर दें, तो जो विवाद है। एड्रेसिंग द सेम इवेंट, एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना, और एड्रेसिंग का मतलब हो गया संबोधित करते हुए। द सेम इवेंट यानी कि सेम इवेंट को संबोधित करते हुए, लैवरोव्स काउंटर पार्ट, लैवरोव के जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट का हिंदी मतलब होता है समकक्ष। कौन है लैवरोव के काउंटर पार्ट? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? वो भारत के विदेश मंत्री हैं। और लैवरोव कौन है? वो रूस के विदेश मंत्री हैं। तो दोनों की पोजीशन एक है नहीं, वो भी विदेश मंत्री, वो भी विदेश मंत्री। तो ये क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट कहलाएंगे। ठीक है, एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश का राष्ट्रपति काउंटर पार्ट कहलाता है। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश का प्रधानमंत्री काउंटर पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसी इवेंट को संबोधित करते हुए लैवरोव्स काउंटर पार्ट एस जयशंकर सेड, लैवरोव के समकक्ष एस जयशंकर ने कहा, क्या कहा? फर्दर एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का मतलब बढ़ावा है नहीं, एनहांस का मतलब बढ़ाना होता है ना, वो होता है वर्ब, और एनहांसमेंट ये हो गया बढ़ावा, ये हो गया नाउन। तो एनहांसमेंट ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो, प्रिविलेज का मतलब होता है
यानी कि विशेष स्पेशल का मतलब भी होता है विशेष। जो पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, भारत और रूस के बीच में, कॉन्टिन्यूड, वो जारी है, टू बी ए शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी, कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसको प्रायोरिटी पे लिया जाए, वो प्राथमिकता पे लिया जाए। तो इस तरह से करके दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जो कूटनीतिक साझेदारी है, वो जारी है। स्ट्रेटजिक का मतलब कूटनीतिक या रणनीतिक, पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी। ही सेड, उन्होंने कहा, दिस, यह, वॉज गोइंग, ये होने वाला, दिस इज, ही सेड, उन्होंने कहा, दिस वॉज गोइंग। देखो दिस वॉज गोइंग का क्या मतलब हो गया कि यह होने वाला था, लेकिन था नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे होने वाला है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे वो जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया। और नियम ये होता है कि एक सेंटेंस में अगर पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो तो अगले पार्ट को भी पास्ट में ही लिखना पड़ता है। जब हिंदी में उसे बोलते हैं तो उसको प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे ही सेड, उन्होंने कहा, दिस वॉज गोइंग टू बी, कि ये होने वाला है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, इन द एरा, एरा का मतलब क्या होता है? युग। इन द एरा ऑफ मल्टी पोलैरिटी। देखो एरा का मतलब तो होता है युग, और मल्टी पोलैरिटी का मतलब होता है बहुध्रुवीयता। तो बहुध्रुवीयता के युग में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, एज द टू कंट्रीज, की जो दोनों देश हैं, नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है संचालन करना, कि वो संचालन करते हैं ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल या मिला जुला जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। जियोपॉलिटिकल का मतलब हो गया भू राजनीतिक, लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य। तो कहने का अर्थ सीधा यह है कि बहुध्रुवीयता के दौर में ये बड़ा महत्वपूर्ण बात होने वाली है कि ये दोनों देश, इंडिया और रशिया, है नी, एक भू राजनीतिक परिदृश्य को संचालित कर रहे हैं। यानी कि दोनों देश जो है मिलकर के काम कर रहे हैं। दिस रिलेशनशिप, दिस ये है रिलेशनशिप, संबंध, ये जो संबंध है, विद डीप हिस्टोरिकल रूट्स, विद साथ डीप, गहरी, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, रूट, जड़ें, जिसकी जड़ें कैसी हैं? गहरी हैं और ऐतिहासिक हैं। तो ये ऐसा संबंध, एंड ए लॉन्ग ट्रेडिशन, और एक लंबी परंपरा, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की, एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और आपसी सम्मान की। कहने का मतलब ये कि भारत और इंडिया, वो इंडिया और रूस का जो संबंध है वो कैसा है? उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ऐतिहासिक हैं, और ये विश्वास की जो एक लंबी परंपरा है उस पर आधारित हैं, आपसी सम्मान पे आधारित हैं, कॉन्टिन्यूस टू एक्सपेंड, और ये संबंध जो है, एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, ये संबंध जो है लगातार विस्तार कर रहे हैं, एंड डीपन, और गहरे होते चले जा रहे हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ द डायनामिक वर्ल्ड ऑर्डर, ही सेड। देखो डायनामिक का मतलब होता है परिवर्तनशील। तो जो परिवर्तनशील दुनिया है, तो ऐसी परिवर्तनशील दुनिया की जो बैकड्रॉप है, जो पृष्ठभूमि है, उसमें भारत के संबंध जो हैं वो ट्रेडिशनल ट्रस्ट पे आधारित हैं, उनकी जड़ें गहरी हैं, वो ऐतिहासिक संबंध मतलब हैं, आपसी विश्वास पे, आपसी सम्मान पे आधारित है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्थात जो विदेश मंत्री हैं, सेड, उन्होंने कहा, विद एवरी शिफ्ट इन रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट का मतलब होता है पुनर्निर्माण, इंडिया एंड रशिया हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो पुनर्निर्माण की हर शिफ्ट में भारत और रूस ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, भारत और रूस ने दिखाया है, एन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अद्वितीय, अलग सा, असाधारण, एबिलिटी, योग्यता, टू एडेप्ट, अनुकूल बनाने के, एंड
टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और नए अवसर पाने के, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी फायदे के लिए, एंड फॉर कंट्रीब्यूटिंग, और सहयोग के लिए, योगदान के लिए, टू रीजनल, क्षेत्रीय, एंड ग्लोबल, और वैश्विक स्टेबिलिटी, स्थिरता के लिए, एंड प्रॉस्पेरिटी, और समृद्धि के लिए। समझ गए ना आप? कहने का मतलब यह है कि भारत और रूस ने एक अद्वितीय, एक असाधारण योग्यता दिखाई है कि वो जो है मतलब वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर जो है शांति रहे, प्रोग्रेस भी होती रहे, इस सब को लेकर के। इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंडिया रशिया, भारत और रूस का जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का क्या मतलब हो गया? डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक या राजनीतिक, है नी। एंगेजमेंट का मतलब हो गया संबंध। तो रूस और भारत का जो कूटनीतिक संबंध है कॉन्टिन्यूज, वो जारी है, टू बी मार्क्ड बाई फ्रीक्वेंट हाई लेवल एक्सचेंजेस, और जो बड़े बड़े स्तर के एक्सचेंजेज हुए हैं, आदान प्रदान हुए हैं, यानी कि भारत ने रूस का सहयोग किया और रूस ने भारत का सहयोग किया, तो ये उसका प्रमाण है कि दोनों देशों के जो कूटनीतिक संबंध हैं वो जारी हैं और बढ़िया हैं। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, और दोनों देशों के बीच में जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग है, वो मजबूत है, वो रोबस्ट है। एंड ए कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, है नी, और एक वादा है टू ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट, कि एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट हैं, जो मूल हित हैं, है नी, वो ध्यान में रखे जाएंगे, उनके लिए काम किया जाएगा। ही फर्दर सेड, उन्होंने और आगे कहा, यानी कि विदेश मंत्री ने ये बात कही कि एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देश जो है काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप अगर आपने लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़ा है तो लास्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त वर्डिंग यहाँ पे थी, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।